नमस्कार। आपका स्वागत है एक ऐसी यात्रा में जो बाहर की दुनिया से नहीं, आपके भीतर से शुरू होती है। हम सब ने कभी ना कभी मंत्रों के बारे में सुना है। किसी ने कहा मंत्र चमत्कार करते हैं, किसी ने कहा मंत्र से मन शांत होता है और किसी ने कहा मंत्र केवल शब्द हैं। लेकिन क्या मंत्र सच में केवल शब्द हैं, या फिर मंत्र वो सूक्ष्म ध्वनि है जो हमें हमारे भीतर छिपी शांति, शक्ति और चेतना से जोड़ती है? इस 21 डेज अंतर मंत्र साधना यात्रा में हम कोई चमत्कार खोजने नहीं निकले हैं, हम अपने भीतर उतरने निकले हैं। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि मंत्र क्या है, मंत्र कहां से आया, ऋषियों ने इसे कैसे जाना और मंत्र साधना आखिर काम कैसे करती है। तो आइए आज हम मंत्र के रहस्य को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मंत्र, यह शब्द दो ध्वनियों से बना है, मन और त्र। मन अर्थात मन, विचार, चित्त और त्र अर्थात रक्षा करने वाला, पार लगाने वाला, मुक्ति देने वाला। अर्थात मंत्र वो साधन है जो मन को भटकाव से शांति की ओर ले जाए, जो मन को अशांति से स्थिरता की ओर ले जाए। मंत्र सिर्फ बोला नहीं जाता, मंत्र जिया जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मंत्र किसी ने बनाए होंगे, लेकिन भारतीय ऋषियों की परंपरा कहती है कि मंत्र रचे नहीं गए, मंत्र सुने गए। जी हां, ऋषियों ने गहन तप, मौन, ध्यान और एकाग्रता में जब अपने मन को पूरी तरह शांत किया, तब उन्होंने उस सूक्ष्म ध्वनि को सुना जो पहले से ही इस ब्रह्मांड में मौजूद थी। इसीलिए उन्हें मंत्र दृष्टा कहा गया। मंत्र बनाने वाले नहीं, मंत्र को देखने, अनुभव करने वाले। यही कारण है कि वेदों को श्रुति कहा गया, अर्थात जो सुना गया। हमारे ऋषियों ने प्रकृति की धड़कन को सुना, ब्रह्मांड की कंपन को महसूस किया और उसी से मंत्रों का ज्ञान मानवता तक पहुंचा। अब एक बहुत गहरी बात, ध्वनि और नाद क्या दोनों एक ही हैं? नहीं, ध्वनि वो है जो बाहर सुनाई देती है, जैसे हवा की आवाज, घंटी की ध्वनि, पक्षियों की चहचहाहट। लेकिन नाद, नाद वो सूक्ष्म कंपन है जो भीतर अनुभव होता है, जिसे कानों से नहीं, चेतना से सुना जाता है। जब मन शांत होता है, विचार धीमे पड़ते हैं, श्वास सहज होती है, तब धीरे धीरे भीतर एक सूक्ष्म ध्वनि का अनुभव शुरू होता है। कभी घंटी जैसी, कभी मधुर झंकार जैसी, कभी एक गहरे मौन जैसी। इसी को अंतर्नाद कहा गया और यही मंत्र साधना का गहरा रहस्य है। हमारा पूरा ब्रह्मांड कंपन से बना है। हर वस्तु, हर विचार, हर भावना एक ऊर्जा है और हर ऊर्जा एक कंपन है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा नाद ब्रह्म, अर्थात ये संपूर्ण सृष्टि ध्वनि से बनी है। ओम ये केवल एक अक्षर नहीं, ये सृष्टि की मूल ध्वनि का प्रतीक है। शुरुआत, मध्य और अंत सब उसी में समाहित है। अब प्रश्न आता है, मंत्र साधना काम कैसे करती है? जब आप नियमित रूप से श्रद्धा के साथ मंत्र जप करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन उसी लय में ढलने लगता है। भटकाव कम होता है, तनाव कम होता है, भीतर शांति बढ़ती है और एक समय ऐसा आता है जब मंत्र सिर्फ शब्द नहीं रहता, वो आपकी श्वास बन जाता है, आपकी चेतना का हिस्सा बन जाता है। लेकिन मंत्र साधना सिर्फ जप नहीं है, ये अनुशासन है, ये श्रद्धा है, ये धैर्य है, ये अपने भीतर लौटने की यात्रा है। और इसी यात्रा के लिए हम कल से एक सुंदर शुरुआत करने जा रहे हैं। कल डे 1 में हम सीखेंगे साधना की सही शुरुआत कैसे करें,
संकल्प क्या होता है, क्यों संकल्प मंत्र से भी पहले जरूरी है, और अपने मन, शरीर और स्थान को साधना के लिए कैसे तैयार करें। तो अगर आप सच में अपने भीतर उतरना चाहते हैं, अपने मन को शांत करना चाहते हैं और भीतर की ध्वनि को सुनना चाहते हैं, तो इस 21 दिनों की यात्रा में मेरे साथ जुड़िए। याद रखिए, ये कोई जल्दी मिलने वाला चमत्कार नहीं, ये अनुभव की यात्रा है। जितनी श्रद्धा, जितनी सच्चाई और जितनी निरंतरता आप देंगे, उतनी ही भीतर से शांति, शक्ति और प्रकाश आपको मिलेगा। कल मिलते हैं डे 1 में।